हेलो दोस्तों, बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी के आपको कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताएंगे, ना तो आपको आज तक किसी ने बताया होगा, ना ही आपने सुना होगा। जो आज हम किस्से बताएंगे उनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाहे वो 1992 का किस्सा हो जो लाल चौक पे झंडा फहराने का हो, या फिर उसके बाद जो अध्यात्म की तलाश में हिमालय में गए थे वो किस्सा हो, या फिर तीसरा जो कि श्री राम लल्ला की जब तपस्या हो रही थी उससे बहुत भावुक हो गए थे मोदी जी, तब उन्होंने क्या शपथ खाई थी। इन चीजों के बारे में आज डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1992 का किस्सा। उस टाइम में क्या हुआ था, कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जब आतंकवाद बढ़ गया था तो वहां के जो आतंकवादी लोग थे जो घटनाओं का अंजाम देते थे, तो उन्होंने बोला था कि देखते हैं 26 जनवरी को यहाँ पे लाल चौक पर कौन झंडा फहराता है, किसकी माँ ने दूध पिलाया कि यहाँ पे हमारे होते हुए झंडा फहरा सकता है। तो उन्होंने लाल चौक के चारों तरफ दीवारों पर पोस्टर भी लगा दिया था, देखते हैं यहाँ पे कौन झंडा फहराने आता है। तो उस टाइम में जो मोदी जी थे उन्होंने 2 दिन पहले यानी कि 22 जनवरी 1992 को एक भाषण दिया था और उसमें बोला था कि लाल चौक पर झंडा फहराने मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। हम 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। बुलाया, हम आते हैं वहां पे झंडा फहराने। तब मोदी जी ने एकता रैली निकाली थी जो कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गई थी। जो रैली में बहुत सारे अपोजिट लीडर भी थे। जो लीडर थे उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई थी आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी मोदी और उसके जो लीडर थे वहां पे जाके लाल चौक पर पहुंचे थे 26 जनवरी को, और वहां पे जाके झंडा फहराया था। जो झंडा फहराया था 17 मिनट तक सीना तान के वो खड़े थे, और जो लीडर और भी थे सीना तान के उन्होंने झंडा फहराया था। और जो आतंकवादी हैं एकदम टिकटके लगा के देखते रह गए कि इतना साहसी, इतना बहादुर लीडर इंडिया में कौन आ गया जो कि इतनी बड़ी धमकी देने के बावजूद भी यहाँ पे झंडा फहराने आ गया। हालांकि उन्होंने, आतंकवादियों ने वहां पे गोले भी दागे थे कुछ दूरी पे, और कुछ दूरी पे गोलियां भी चलाई थी, लेकिन इतने साहसी होने के बाद मोदी जी ने वहां पे ये झंडा फहराया था। और आगे बात करेंगे ऐसा मोदी जी के दिलो दिमाग में कैसी देशभक्ति जाग गई थी जिसके लिए वो अपने प्राण निछावर करने के लिए रेडी हो गए थे। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। जो मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, जो कि गुजरात में है, वडनगर गांव का नाम है, उसमें हुआ था। वहां पे उनके जो परिवार है, एक गरीब परिवार में वो पैदा हुए थे, और उनके पिता का नाम जो कि दामोदर दास मूलचंद मोदी है, और उनकी माता का नाम जो कि हीराबेन मोदी है। हीराबेन मोदी है, और वो 6 भाइयों में तीसरे नंबर के भाई थे। और उनकी जो लेखक है कुछ कहते हैं, उनकी जो यशोदा बैन उनकी वाइफ थी, वो 17 साल की उम्र में कुछ दबाव के कारण उनकी शादी हो गई थी, और कुछ लोगों का कहना है कि वो 3 साल तक इकट्ठे रहे। लेकिन लेखकों का कहना है कि वो एक दिन भी साथ इकट्ठे नहीं रहे। चलो ये तो दूसरी बात है, लेकिन उनकी शादी हुई थी ये कंफर्म है। तो उसके बाद जो लेखक ने लिखा है, बताया है, उन्होंने बोला कि मोदी जी एक एवरेज स्टूडेंट थे, ना कि ज्यादा होशियार भी नहीं थे, ज्यादा डल भी नहीं थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, और उसके बाद उनको एक जो स्कूल में नाटक होता है उसमें काम करने की बड़ी दिलचस्पी थी, उसमें बहुत इंटरेस्ट से वो काम करते थे। और एक बार उनके गांव के पास एक झील है, उसमें झील में वो एक बार घूमने गए हुए थे, वहां से उन्होंने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया था, और मगरमच्छ को पकड़ के उसकी वो घर पे ले आए थे। बट उसकी मैन ही उसकी जो माँ थी हीराबेन मोदी, उन्होंने समझा बुझाकर मोदी जी को उनको बोला कि इस मगरमच्छ को वापस छोड़ के आ जाए। तो वो उनको वापस उन्होंने छोड़ दिया था। और मोदी जी जब फ्री रहते थे तो लाइब्रेरी में कुछ किताबें भी पढ़ते थे, और वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं की वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ते रहते जब भी वो फ्री होते थे। तो जो उनके एक हिंदी के जो टीचर थे जिनका नाम चंद्रकांत दवे था, चंद्रकांत दवे ने 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से पहले से जुड़े थे। तो जब मोदी जी 8 साल के थे, उन्होंने आरएसएस से उनको ज्वाइन करा दिया था। वहां पे जाके वो झाड़ू लगाते थे, और जो आरएसएस में जो लोग पहले ही थे उनके कपड़ों पे इस्त्री करते थे, प्रेस करते थे।
साफ सुथरा करते थे उनको, और उसमें जाके ज्वाइन करा दिया था। जो वहाँ के जो जिनसे मिलवाया था वो थे लक्ष्मण दास राव इनामदार, जो कि उनको वकील के नाम से भी जानते थे, उनसे मिलवाया था। तो वहां पे जाके तो उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। और मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत पसंद थे, और वो महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, और सादगी में रहना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और कहाँ से उनमें जो कि देशभक्ति की जो सोच जागी, देशभक्ति उनके अंदर से जागी, वो कहाँ से जागी? तो बात करते हैं 1962 में इंडिया और जब चाइना का युद्ध चल रहा था, उसमें इंडिया हालांकि हार गया था। तो उसमें जब उनको एक लगन लग गई थी कि हमें देश के लिए सेवा करनी है, आर्मी में ज्वाइन करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उनके जो गरीबी के कारण, वो कुछ पैसे ना होने के कारण वो उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए। उसके बाद 1962 में 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान को इंडिया ने हरा दिया था, उस टाइम में जो वड़नगर से बहुत सारे सैनिक आते थे ट्रेन के अंदर, तो उनको वो चाय पिलाते थे। तो वहां से भी उनके अंदर देशभक्ति जाग गई थी, जिससे कि उनका पूरा मन था कि सैनिक बनने का। और 1967 में वो विवेकानंद की शिक्षा लेने के लिए वो स्वामी मठ गए, दीक्षा मठ गए, लेकिन वहां पे उनको जो रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षा है वो नहीं मिली, क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं थे, उसके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी था। तो इसलिए वहां से वो नहीं मिले, वो वहां पे उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। उसके बाद वो अध्यात्म की तलाश में वो हिमालय गए। हिमालय जाके उन्होंने अपने एक गुरु बना लिए, और जो कि एक ऋषि थे उनको गुरु बनाया। और गुरु बनाने के बाद वो तपस्या करने लगे। जब तपस्या कर रहे थे तो बहुत दिन हो गए थे, तो उसके बाद जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला, हे बालक मोदी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं भी एक तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि यदि तुम इसके लिए नहीं बने हो, यदि तुम तपस्या करते हो तो तुम ऋषि बन जाओगे ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। तुम संसारिक जीवन को छोड़ के तो राज ऋषि तुम्हें बनना है, तुम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बने हो। तो वहां से वो छोड़ के, तो वहां से सबसे पहले केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ के बाद वो दिल्ली आते हैं, यात्रा करके दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से राजकोट, और राजकोट से दोबारा वापस वो गुजरात जाते हैं, वड़नगर। वड़नगर जाने के बाद कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और रहने के बाद वो वापस वड़नगर से गुजरात आ जाते हैं। तब जाके वो दोबारा अपना जो उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की थी वहां पे जाके चाय सर्व करने लग जाते हैं, और जो उनका जो कपड़े धोने का जो काम उनको दिया जाता है वहां पे वो करने लग जाते हैं। लेकिन चेंजेस कब आता है? जब 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जब इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम में वो मोदी जी छुप छुप कर उनकी जो नीतियां थी उनका विरोध कर रहे थे, और अलग अलग गेटअप में वो चेंज करते थे, पुलिस से बच बच के वो विरोध कर रहे थे 1975 में। लेकिन 1985 में क्या हुआ था? तो वहां पे जो उन्होंने बीजेपी को, आरएसएस से बीजेपी ज्वाइन कर ली थी ऑफिशियली, और वहां पे जब ज्वाइन किया था, जो उनके जो शीर्षक थे, वो जो उनके हेड थे, जो उनको गाइड करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी उनको फुल गाइड करते थे। तब उन्होंने उन्हीं की देख देख में वहां पे जो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। लेकिन 1992 में कुछ अपने 3-4 दोस्तों के साथ वो एक बार अयोध्या यात्रा में गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी गए थे और उनके 3-4 दोस्त भी गए थे। जब वहां पे गए थे तो वहां पे जाके तो उन्होंने देखा कि जो श्री राम जी की इतनी तपस्या हो रही है, कि इतनी तपस्या वो कर रहे हैं, कि जिससे वो बहुत भावुक हो गए, क्योंकि तब वो उनका जो अयोध्या का पूरा जो जो राम जी लल्ला थे वहीं पे बाहर ही उनका जो एक टेंट में मंदिर बना हुआ था। लेकिन उसको देख के मोदी जी बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने तब उन्होंने कसम खाई थी कि जब आपको मंदिर में पूरी अच्छी तरह विराजमान कर दे तभी हम वापिस यहाँ पे आएंगे। लेकिन 32 साल के बाद, जो कि जनवरी 2024 में दोबारा मोदी जी की सरकार के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा जो कि अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके अंदर मूर्ति स्थापना हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, जो कसम खाई थी, वो पूरी कर दी 2024 में। तो उसके बाद बात करते हैं, और 1995 में जब इलेक्शन हुआ गुजरात के अंदर, तो केशव भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। फुल बहुमत के साथ बीजेपी वहां पे आई और वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। 1998 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो दोबारा भी
मुख्यमंत्री बनाया गया केशव भाई पटेल को, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। उसके बाद 2001 में वहां पे पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। वहां पे भूकंप आ गया था, भूकंप की वजह से वहां पे जो गुजरात में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, जिससे कि गुजरात की जो सरकार थी उससे बहुत नाखुश थे लोग। लेकिन उसी टाइम एनडीए की गवर्नमेंट थी, जो कि सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मोदी जी को बुलाया, उनको बोला तुम्हें दिल्ली छोड़ के गुजरात जाना पड़ेगा। तब तक मोदी जी भी नहीं जानते थे कि हमें करना क्या है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको वहां पे भेजा और वहां पे उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री वो 2001 से लेके 2014 तक, यानी कि 13 तक बने रहे। लेकिन 2014 में जब उन्होंने पीएम का इलेक्शन लड़ा, और पीएम के इलेक्शन में लड़ने के बाद उन्हें फुल बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये था एक वीडियो जो कि मोदी जी की बैकग्राउंड के बारे में था। और मोदी जी के कार्यकाल के बारे में यदि जानना चाहते हैं 2014 से लेकर अब तक का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तब तक ले जाएंगे।